फाइनली लंबे इंतजार के बाद बीपीएससी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर पोस्ट का ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इस विज्ञापन के इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता के साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। अब भी जब आप अप्लाई कर रहे हो इस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके अप्लाई करते समय होने चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आते हैं ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। अब ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। टोटल जो पद है 6421 टोटल पद है, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2571 पद है, जिनमें 35% फीमेल रिजर्व के लिए 903 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं। फीमेल के लिए जो रिजर्व पोस्ट रखे गए 2179 पोस्ट आपको रखे गए हैं टोटल। इसके बाद बात करें जो नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है, 2% सीट रिजर्व रखे गए हैं जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए, जो टोटल पोस्ट होते हैं 128 तो टोटल पोस्ट रिजर्व रखे गए। और यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांगजन है, इनके लिए VI कैटेगरी में 67 पोस्ट रखे गए और DD कैटेगरी में 65 रखे गए, 63 OH कैटेगरी में और मनोविकार बहुत दिव्यांग में 62 पोस्ट रखे गए यहाँ पर रिजर्व्ड। इसके बाद नीचे की ओर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया रोस्टर विवरण आयोग की वेबसाइट के ऊपर, जो ये रहा आपका रोस्टर, ये किस पोस्ट में टोटल सारे किस जिले में कहाँ पर है ये सारे चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए पूर्णिया, पटना, सारण, मुंगेर, तिरहुत, भागलपुर, कोसी, मगध, दरभंगा, कुल टोटल यहाँ पर 1668 पोस्ट है। तो ये आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं और इसका लिंक आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो ज़रूरत है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, नहीं ले रखा है फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है और सारे ज़िले में जितने पोस्ट वैकेंट है इसका कंप्लीट रोस्टर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कहाँ पर कितने, किस प्रमंडल में आपका कितने वैकेंसीज है, किस प्रमंडल में कितने वैकेंसीज है, सारे प्रमंडल के नाम दे दिए गए हैं। और यहाँ पर टोटल जैसे पूर्णिया में 715 पोस्ट है, पटना में 906 पोस्ट है, सारण में 641 है, मुंगेर में 563 है, तिरहुत में 1402 है, भागलपुर में 310 है, कोसी में 394, मगध में 636 पोस्ट है, दरभंगा में 854 पोस्ट है, टोटल 6421। और यहाँ पर जिस दिव्यांगजन के लिए हैं इनके लिए टोटल 257 पोस्ट रखे गए। और ये आप देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं उनके लिए जो टोटल पोस्ट रखे गए यहाँ पर आप जिस सारे प्रमंडल में आप देख सकते हैं। अब आते हैं ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। तो यहाँ पर नोटिस के ऊपर हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट में आता है शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर 35,000 पे मान है और समय, और इसके में भारत के नागरिक हो, बिहार राज्य के निवासी हो। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत अच्छी पॉइंट है, बिहार राज्य के आप निवासी हो ये मान्य किया गया। आप भारत के नागरिक तो हैं ही, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो रिजर्व रखे गए सीट पूरी तरह से बिहार के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व रखे गए, क्योंकि आप बिहार के नागरिक हैं तब भी जाकर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तब जाकर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो आते 5% छूट दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक से 5% छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि रिजर्वेशन में जो EWS कैटेगरी है इनको लिए भी एक नए सिरे से छूट के प्रावधान किए गए, जैसे यहाँ पर SC ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC BC और दिव्यांग और महिला एवं आर्थिक रूप से जो पिछड़े कमजोर वर्ग है उनके लिए 5% अंक छूट के प्रावधान दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री की स्नातकोत्तर का समतुल्य माना जाएगा। तो ये यहाँ से भी किए तो इनको भी स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा, ये भी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ में सेकेंड जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए, आपने BEd कर रखा है या BSc एड में उत्तीर्ण हो तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फोर्थ क्राइटेरिया में जो है आपको 2012, आप 2012 या इसके बाद जितने भी BTET या CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा होते हैं इसमें एलिजिबल हो।
या स्टेट आपने दे रखा तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी नहीं दे रखा है तो आप उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते। सी टेट आपने दे रखा है या स्टेट दे रखा तब जाकर इस पोस्ट में आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हैं इसी बात को इंग्लिश में लिखी गई है, जो कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 5 क्राइटेरिया। अब बिहार के नागरिक है तब भी जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद जो है अनुभव, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। राज्य सरकार विद्यालय, पंचायती राज या नगर निकाय अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक लगातार आपने सेवा दिया है, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसआई, बीएसईबी अस्थायी संबंध पात्रता विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष लगातार आपने सेवा दिया है, तो ये भी आपका अनुभव होने चाहिए। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था, नगर निकाय और संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद के न्यूनतम 8 वर्ष लगातार आपने सेवा दिया, तो ये भी एक क्राइटेरिया अनुभव आपके पास होने। आगे की ओर हमें पता चलेंगे इसमें क्या। तो यहाँ पर स्थायी संबंध प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा के 10 वर्ष लगातार सेवा, उक्त अवधि में गणना के योगदान तिथि अनिवार्य प्रशिक्षण अर्थ। तो आपके इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तब आप जाकर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में अब भी यहाँ पर जो कट ऑफ डेट दी गई है, ये इस डॉक्यूमेंट को आपको अप्लाई करते समय आपको लगाने होंगे। शैक्षणिक योग्यता के अनुभव के संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए 28 मार्च 2022 के पहले के होने चाहिए, इसके बाद का नहीं। इसके बाद उम्र सीमा भी दिया गया है। मिनिमम न्यूनतम एज जो है 31 वर्ष 31 ईयर के होने चाहिए। मैक्सिमम की बात करें 47 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जिस तरह से सारे कैटेगरी में दिए जाते हैं रिजर्वेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। आपको जो बिहार सरकार के द्वारा छूट दी जाएगी वो बिहार सरकार के द्वारा ही मान्य होंगे। और इसके बाद बात करें, और 60 वर्ष के निर्धारित है, इससे पहले का होना चाहिए। इसके बाद बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा के आधार पर लिए जाएंगे, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे, जिसको आपको समान अध्ययन से प्रश्न 100 अंक के होंगे। और बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो ओएमआर पे ली जाएगी। यानी आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा और ये एग्ज़ाम में आपको समान अध्ययन और बीएड से कोर्स से संबंधित 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग दी गई है, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करें, प्रश्न अनुत्तरित उत्तर पर 0 अंक दिए जाएंगे, जो सबको पता होता है। और समय जो है इस एग्ज़ाम के 2 घंटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यू संस्थाकार नहीं ली जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आए, जो लिखित परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए जो स्कोर जो सामान्य वर्ग में से आते हैं उनके लिए 40% तय की गई है, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%। इतना स्कोर तो लेकर आना ही है। इसके बाद मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको स्कोर जितना ज़्यादा कर सके ये आपका अलग हुआ, पर ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना स्कोर है तब भी जाकर आपको रिजल्ट एक काउंट किए जाएंगे कि यहाँ कट ऑफ जो बनेगा उसमें काउंट किए जाएंगे आपको। नहीं तो इतने स्कोर आप नहीं कर पाते तो कट ऑफ लिस्ट में आप मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 34%, एससी और एसटी और महिला और दिव्यांगजन के लिए 32% अंक लाने होंगे इस एग्ज़ाम में। अंतिम रूप से जो उम्मीदवार शामिल किए जाएंगे, आपके जो एग्ज़ाम होगा इसी के मेरिट के चयनित अभ्यर्थी को पदस्थ चॉइस के आधार पर प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपका अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी की मूल्यांकन किया जाएगा। तो एक काउंसलिंग बुलाए जाएंगे। काउंसलिंग राज्य सरकार के विद्यालय से विभिन्न विद्यालय के कार्यरत शिक्षक के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और निर्धारित अवधि में उन्हें बैंक के खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ उसके साथ ही उनके स्तर पर उपलब्ध है। तो ये सारे डिटेल्स आपको देने होंगे जो काउंसलिंग के समय बुलाए जाएंगे। ये एग्ज़ाम के बाद आपका होगा। इसके बाद आपका सिलेबस, थोड़ी देर के बाद हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा आपका जानकारी पूरा कंप्लीट। और इसके बाद सिलेबस के ऊपर हम लोग देख लेनी चाहिए।
इस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास और बिहार के इतिहास के मुख्य विशेषताएं पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान के ऊपर प्रश्न होंगे, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न होंगे, प्रारंभिक गणित और रीजनिंग से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। उपयुक्त विषय के विवरण इस प्रकार है। समान विज्ञान के अंतर्गत जो दैनिक अब हमेशा जो प्रयोग में और जो भी विषय आते हैं उनके संबंधित समान विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है वैज्ञानिक विषय को विषय में अध्ययन नहीं किया है। तो इसके बाद बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व वर्तमान घटना बिहार के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बिहार करंट अफेयर भी होंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। इतिहास के अंतर्गत जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विषय के समान जानकारी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशिक्षार्थी को आशा की जाती है कि बिहार के इतिहास मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। ये आपका सिलेबस है। इसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप में स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद बात करें भूगोल से तो भारत तथा बिहार के भूगोल के ऊपर विशेष ध्यान दिए जाएंगे। और यहाँ पर भारत तथा अंतर्गत देश सामाजिक आर्थिक भूगोल संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि प्राकृतिक संसाधन यानी जो भी भूगोल से प्रश्न होंगे सिर्फ भारतीय और बिहार से संबंधित भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सिर्फ हमें इंडियन ज्योग्राफी हमें पढ़ने होंगे और साथ में बिहार की ज्योग्राफी आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली और पंचायती राज विभिन्न विकास योजना से सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय व्यवस्था से बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच की जाएगी। प्रारंभिक गणित और रीजनिंग से प्रश्न को जांच किए जाएंगे। तो यही आपका बेसिक प्रश्न है और ये आपका जनरल स्टडीज़ के इंग्लिश वर्जन में आपका ये सिलेबस होगा। तो यही कुछ डिटेल्स है और साथ में हम लोग डिटेल्स देखें तो यहाँ पर अप्लाई करते समय आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारे सब कुछ वैलिड होने चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन समय ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। ये सारी जानकारी दी गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेज पे सबमिट के बटन पर क्लिक करने सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है, आप यहाँ देख सकते हैं। आवेदन कुछ बेसिक जानकारी और यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जैसे अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। यदि कुछ भी दिक्कत आते हैं तो यहाँ पर आयोग के वेबसाइट के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।